सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, मुल्क फारिस का बादशाह एक दिन अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र सामने वाले घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि यह औरत किसकी बीवी है। तो बांदी ने बताया कि बादशाह सलामत, यह तो आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। फिर कुछ देर के बाद में बादशाह ने उस औरत को देखा और फिर नीचे उतर आया। बादशाह उस औरत के हुस्न जमाल का दीवाना हो चुका था। थोड़ी देर बाद बादशाह ने अपने गुलाम फिरोज को बुलाया। फिरोज जब हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है, हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उससे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर अपने घर वापस आ गया और खत को तकिए के नीचे रख दिया और सफर की तैयारी करने लगा। फिरोज ने रात अपने घर में गुजारी और सुबह उठते ही वो सफर पर रवाना हो गया। फिरोज इस बात से लाइलम था कि बादशाह ने उसके साथ में क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ तो बादशाह चुपके से फिरोज के घर के दरवाजे पर पहुंचा और आहिस्ता से उसके घर का दरवाजा खटखटा दिया। फिरोज की बीवी ने पूछा कि कौन है, तो बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। जैसे ही फिरोज की बीवी ने यह सुना तो उसने फौरन दरवाजा खोल दिया और फिर बादशाह घर के अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर पूछा, आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में कैसे? बादशाह ने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए आज मैं आपका मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, आपके हमारे घर में इस तरह से आने में मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही है। यह सुनकर बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही है? शायद तुमने मुझको पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक हूँ। यह सुनकर फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हो, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर चाहे जितना भी भूखा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी मुर्दार को खाना शुरू नहीं कर देता है। फिर फिरोज की बीवी कहने लगी, बादशाह सलामत, आज आप उस कटोरे से पानी पीने के लिए आ गई हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह फिरोज की बीवी की इस बात से बड़ा शर्मिंदा हुआ, फौरन उठा और चुपचाप उठकर वहां से वापस चल दिया, मगर वो अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हो गया। अब इधर फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि उसको जो खत बादशाह ने दिया था वो तो उसको वहीं पर भूल आया है, इसलिए उसने अपने घोड़े को तेजी से वापस घुमाया और अपने घर की तरफ वापस चल दिया। फिरोज अपने घर पहुंचा और चुपके से उसने अपने तकिए के नीचे से वो खत निकाला, मगर जैसे ही वो खत निकाल रहा था तो उसकी नजर बादशाह की चप्पलों पर पड़ गई। बादशाह के चप्पलों को अपने घर में देखकर फिरोज का सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर सिर्फ इसीलिए भेजा है ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। उसके बाद फिरोज किसी को बताए बगैर चुपचाप अपने घर से निकला और वो खत लेकर निकल पड़ा। और वो काम करने के बाद जब बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज वो दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कुछ कीमती कपड़े और कुछ तोहफे खरीदे और फिर अपने घर को चला आया। घर पहुंचकर फिरोज ने पहले बीवी को सलाम किया, फिर कहने लगा, बेगम, चलो आज तुम्हारी मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा कि आपके हाथ में क्या है? तो फिरोज कहने लगा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम ये कपड़े पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी कहने लगी, जैसा आप चाहें। उसके बाद में बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर जाने के लिए अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। बेटी, दामाद और उनके लाए गए तोहफों को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिर फिरोज बीवी को मायके छोड़कर वापस चला आया। उसके बाद 1 महीने का वक्त गुजर गया, मगर फिरोज ने ना बीवी का हाल पूछा और ना ही बीवी को वापस बुलाया। फिर कुछ दिनों के बाद में फिरोज के साले उससे मिलने आए और कहने लगे, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से नाराजगी की वजह बताएं। अगर नहीं बताएंगे तो हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने कहा कि अगर तुम चाहो तो काजी के सामने पेश कर दो, मगर मेरे जिम्मे तुम्हारी बहन का ऐसा कोई भी हक नहीं है जिसको मैंने पूरा ना किया हो। फिर वो लोग यह मामला काजी के पास ले गए। काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के महल में ही बैठा हुआ था। पहले लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह और काजी को सलामत रखे। काजी साहब, हमारे एक हरा भरा बागान था, उसमें दरख्त फलों से भरे हुए थे, वो हमने इस शख्स के हवाले किया था और साथ में एक मीठे पानी का कुआं भी हमने इस शख्स के हवाले किया था, मगर इस शख्स ने हमारा बागान उजाड़ दिया, दरख्त के सारे फल खा लिए, दरख्त को काट दिया और कुएं को भी खराब करके बंद कर दिया। यह सुनकर काजी साहब ने फिरोज की तरफ देखा और पूछा, हाँ तो लड़के, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बागान मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत में मैंने इन लोगों को वापस कर दिया है।
यह सुनकर काजी ने कहा, क्या यह लड़का सच कह रहा है? क्या इसने वो बाग वैसी ही हालत में आपको वापस कर दिया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसने हमें वापस तो कर दिया है, मगर हम इससे हमारा बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ तो फिरोज, इस पर तुम क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने यह सुनकर कहा, काजी साहब, मैंने इनका बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा है, बल्कि मैंने यह बाग इसलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं अपने बाग में आया तो मैंने अपने बाग में शेर के पंजों के निशान देखी। यह देखकर मैं डर गया कि कहीं शेर मुझे खा ना जाए। मुझे खौफ होने लगा कि शेर मुझको खा जाएगा, इसलिए शेर के खौफ की वजह से मैंने इस बाग में जाना बंद कर दिया। इधर बादशाह यह सब कुछ टेक लगाए हुए सुन रहा था। वो समझ गया था, इसलिए वो उठकर बैठ गया और कहने लगा, फिरोज, अब तुम अपने बाग की तरफ खुशी खुशी से जाओ। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में गया जरूर था, लेकिन याद रखो वो शेर ना तो तुम्हारे बाग में अपना कोई असर छोड़ सका, और ना ही वो तुम्हारे बाग में कोई पत्ता तोड़ सका, और ना ही वो उसमें से कोई फल खा सका। शेर तुम्हारे बाग में गया जरूर था, मगर वो थोड़ी देर वहां पर रुका और फिर मायूस होकर वापस लौट आया। खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे बाग के इर्द गिर्द लगी जैसी मजबूत दीवारें नहीं देखी। यह सुनकर फिरोज बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर को लौट आया और अपने बीवी को वापस अपने घर ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को, किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि आखिर माजरा क्या है। क्या खूब बेहतर है अपने महलो अयाल की राज छुपाना। दोस्तों, याद रखो, अपने घर के भेद कभी भी किसी पर जाहिर ना होने दो। अल्लाह आप लोगों की झोली खुशियों से भर देगा। बीवी को इज्जत देने वाले मर्द बीवी के गुलाम नहीं होते हैं, बल्कि वो एक ऐसी अजीब माँ के फरमाबरदार बेटे होते हैं जिसने अपनी औलाद को औरत की इज्जत करना सिखाया है। याद रखो, जब तक औरत मोहब्बत करती है तब तक अपनी जान को रोक लगाई रखती है। वो रोती है, तड़पती है, सिसकती है, मगर आपका हर तरह से ख्याल रखती है। लेकिन जब वो आपकी परवाह करना छोड़ देती है तो चाहे फिर तुम उसके सामने नाक रगड़ो या आग में कूद जाओ, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि दो काम करने से मियाँ बीवी का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। बीवी पर शक ना करो और उस पर जबान ना चलाओ, क्योंकि फिर जब बीवी की जुबान खुल जाती है तो फिर घर उजड़ कर रह जाता है। फिर वो घर हमेशा बदसकूनी का घर बन जाता है। और नंबर 2, अपने घर के भेद किसी और पर जाहिर ना होने दो, यानी कि घर की बातें किसी और को ना बताओ, इससे भी घर उजड़ कर रह जाता है।